नमस्कार। सोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी 2-4 दिन से केजरीवाल जी बड़ी चर्चा में थे जब उनको समन मिला था ईडी से कि वो यहाँ पर अपना बयान दर्ज करें या जो भी है, उन्होंने उनको तलब किया था। तो बड़ी चर्चा थी, मीडिया में भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि 2 नवंबर को जिस दिन इन्हें वहां जाना था ईडी के पास, उस दिन ये गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने भी एक वीडियो बनाया था इस पर, इससे पहले वाला वीडियो। उसमें मैंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि 2 नवंबर को ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ समय खिंच जाए और वो जो आम चुनाव होंगे लोकसभा के, उससे पहले वो गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं लगा कि ईडी केवल एक बार ही जांच में बुलाए, एक बार ही पूछताछ करे और गिरफ्तार कर दे। जैसे पिछली बार सीबीआई ने बुलाया था तो उनको छोड़ दिया था। तो जो ईडी की कार्यवाही है, हालांकि ईडी जो है अपने पास बड़े सबूत रखती है, पूरी चीजें वो करती है और तब जाकर के जो अभियुक्त है या संदिग्ध है उसको बुलाती है। अब इस मामले में क्या है कि सारे सूत्र, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ इसमें मनी ट्रेल है और ये किसी इंडिविजुअल को नहीं गई, तो नहीं गई माने तो किसको गई? पार्टी को गई। अब आप पार्टी को पार्टी बनाइए, और पार्टी आम आदमी पार्टी में पार्टी का मतलब क्या है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल। तो अभी तक तो मनीष जा रहे थे, संजय जा रहे थे, जो इधर उधर जितने भी लोग थे सब जा रहे थे जेल में। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि इसमें मेरे कहीं दस्तखत नहीं है, इसलिए मेरा नंबर नहीं आएगा। लेकिन जो जो इस बीच जो घटा, उससे वो समझ गया कि अब मेरा ही नंबर है। सारे जो है थ्रेड है, जितने भी सूत्र है, वो जाकर के सारे रास्ते इनके पास आ रहे हैं। तो उनको लगा कि सिर्फ ये जांच नहीं है, इस जांच के साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसलिए वो भाग गए। और मैं जानता हूं केजरीवाल जी को कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बजाय कुछ वो करने के कि ठीक है मैं चुनाव, वो ये भी कह सकते हैं मैं चुनाव, हमारे यहाँ 5 राज्यों के चुनाव है, मैं उनके चुनाव प्रचार में हूं, उसके बाद मैं आ सकता हूं। पहले तो उन्होंने ईडी पर ही प्रश्न उठा दिया कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, मुख्यमंत्री की हैसियत से, आम आदमी पार्टी कन्वेनर के रूप में, या एक सामान्य नागरिक के रूप में। और फिर उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, ये जो नोटिस आपका इलीगल है। अब वो इलीगल से उनका कहने का क्या मतलब था, ये वही जानते हैं। लेकिन मैं जो जानता हूं केजरीवाल जी को, मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। ये क्या है, काफी उछल कूद करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि इनको कुछ प्रोटेक्शन मिला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत कुछ प्रोटेक्शन है। आपको याद होगा कोरोना में इन्होंने ऑक्सीजन पर जो है हल्ला मचाया, बाद में पता चला ऑक्सीजन इनके पास सफिशिएंट है और दूसरे राज्यों को उसकी वजह से दिक्कत पड़ रही है। मतलब काफी कुछ जो है इन्होंने किया। तो ये क्योंकि अपने को अराजक कहते हैं तो कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ दिन तक तो ये है कि इन्होंने कईयों के खिलाफ बोला था, माफी मांगी, तो उनके लिए बड़ा इजी रास्ता था। तो ऐसे ही हरकतें करते रहते हैं। ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर उन्होंने कहा कि ये फर्जी डिग्री है। तो आज की डेट में अगर आपको चर्चा में आना है, सोशल मीडिया में आना है, और एक ग्रुप, एक धड़े का अगर नेता बनना है, तो आप नरेंद्र मोदी को गालियां दे दो, उनके लिए थोक के भाव जो कुछ बोलना चाहो बोलो, क्या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है। अब नरेंद्र मोदी की डिग्री तो थी जो फाइनल वाली थी, मतलब मास्टर्स वाली, वो थी गुजरात यूनिवर्सिटी की, और जो उसकी थी ग्रेजुएशन की, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी। और ये आज की बात नहीं है, ये 2016 में ही जब इन्होंने पहली बार उठाया था तो तभी वो सार्वजनिक हो गई थी। लेकिन इन्हें तो पंगे लेने की आदत है, इन्हें कुछ है नहीं तो कुछ भी बोलते रहो। अब कई कानून ऐसे हैं कि अब उनको ये पता है कि मोदी जी को इतनी गालियां पड़ती हैं, वो कुछ नहीं करते किसी के खिलाफ,
अगर हमने ये कह दिया, बल्कि बीच में क्या चौथी पांच राजा, ये सब ढंग के नौटंकी वो करते थे। खैर, तो मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन पर केस कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। वो डिग्री तो पूरी साइट पर है, उनकी यूनिवर्सिटी की साइट पर है, आप कोई भी आकर के देख ले। ये इस ढंग से वो कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने इसको मजाक समझा, फिर जब उन्होंने सोचा उसने, और जो संजय सिंह है कि हम फंसने वाले हैं, फिर उन्होंने फिर जाल बुनना शुरू कर दिया, कानून की सहायता लेकर के, कभी लोअर कोर्ट में, कभी हायर कोर्ट में, कभी कि हमें समन मिला नहीं मिला, गलत समन मिला। इस ढंग से कई महीने हो गए इस चीज को खींचते हुए, और हर जगह से ये हार रहे हैं। लेकिन यह है कि किसी तरह मामले को जो है लटकाया जाए, तो वो तो बहुत बड़ा मामला नहीं है। अब जब राहुल गांधी ने एक पूरे समुदाय को ही गालियां दे दी, उनका अपमान कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का वो किया, हालांकि यूनिवर्सिटी की साख में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, एक कोर्ट जितने भी हैं, इनका अपना रवैया होता है। अभी मैं कहीं सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट के जज का, सीजीआई का, कि भाई सार्वजनिक रूप से मजाक करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। भाई मजाक अपनी जगह पर होता, और किसी को अटैक करना अलग अपनी जगह पर होता है। तो अब जैसे तब से ये खींच रहे हैं उस केस को, अल्टीमेटली उनको माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, लेकिन जितना खींच सके उतना ही खींचे जा रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के हर कोर्ट में, कभी ये मजिस्ट्रेट के यहाँ से लेकर के, तो हर चीज को जो स्टेप बाय सुप्रीम कोर्ट में, फिर दूसरे उसमें जो है दूसरा कोई लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इनका खिंच जाता है। तो इस मामले में भी उन्होंने यही किया। अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी निश्चित है। वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको गिरफ्तार कोई ऐसे इतनी आसानी से नहीं कर सकता जब तक पक्का सबूत ना हो, और वो सबूत जो है सारे इकट्ठे हैं। अब ये बच गए, फिर अब वो इसको कोर्ट के जरिए, अगर माना ईडी दोबारा समन भेजती है, दोबारा समन गिरफ्तार करती है, या तो अभी उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया, समन को ही चैलेंज कर दिया, तो अब ये फिर लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसको चैलेंज करते रहेंगे। तो ये सोच रहे हैं कि शायद ये करते करते 2024 का चुनाव निकल जाएंगे। उसके बाद जो इन लोगों के मन में है, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, लालू से लेकर के ये केजरीवाल हो गए, ममता के लोग हो गए, जितने भी, जो पूरा गठबंधन ही भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, सिवाय नीतीश कुमार के, जिसको उन्होंने मक्खी तरीके उठा के फेंक दिया। तो इनको यही लगता है कि 2024 में मोदी जी हार जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी, और हम लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम पर जितने मुकदमे, हमारे भ्रष्टाचार के मामले सारे दफन कर दिए जाए। तो ये इसी उम्मीद में बैठे हैं कि उसके बाद जो है, अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे हमारे खिलाफ है, उनको हम हटा देंगे। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार? आज देश का बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों की 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा आदमी पूछ रहा है, औरत पूछ, दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है,
अदरवाइज तो ये सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आपने देखा अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी यही चल रहा है। कल नीतीश कुमार का भी सीपीआई की मीटिंग में जो है वो यही कह रहे हैं, भाई हमारी एकता कहाँ है, कहाँ दिख रही है। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है और सचमुच जब इनका गठन जब हुआ था उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ इतनी एक्टिविटी है कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, जैसे यूपी में हुआ अखिलेश की फौज और राहुल गांधी की फौज। तो ये जाना तो केजरीवाल जी को भी पता है कि गिरफ्तार तो होना है। बस इतनी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी हार जाए और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको अभय दान मिले। तो आज नहीं कल, महीने 2 महीने जब तक ये लगा रहता है, 6 महीने से ही जाएंगे जरूर। कितने भागे भागे फिरे, वो कहते हैं भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा सा, परेशान सा है कि मैंने क्यों भ्रष्टाचार किया होगा। धन्यवाद। आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा।